नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रंजनी सिंह है। आज का ये वीडियो मनोविज्ञान के अर्थ के संदर्भ में है। अपने शाब्दिक रूप में मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्द साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, वहीं साइकी का अर्थ है आत्मा। लेकिन इसके अर्थ में समय समय पर बदलाव होते आए हैं और इसके अनुरूप मनोविज्ञान की परिभाषा में भी बदलाव देखा गया है। सबसे पहले मनोविज्ञान को 15वीं शताब्दी में स्टडी ऑफ सोल कहा गया, यानी कि प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे जैसे दार्शनिक ने मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा के अध्ययन की बात की, क्योंकि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा थी। लेकिन इसकी आलोचना की गई। कहा गया कि आत्मा के स्वरूप का विश्वसनीय अध्ययन नहीं किया जा सकता है। पुनः 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्टडी ऑफ माइंड की बात की, यानी साइकी का अर्थ माइंड से लिया गया और कहा गया कि मनुष्य के मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। इस परिभाषा की भी आलोचना की गई। कहा गया कि इसके संदर्भ में भी विश्वसनीय और वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। पुनः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में चेतन व्यवहार की बात की और कहा कि मनुष्य जो अपनी चेतना से कार्य करता है उसी का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत होगा, और उसका समर्थन विलियम वुंट और टीचनर जैसे मनोवैज्ञानिक ने किया और इस संदर्भ में उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात की। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार का केवल 1/10 जो है वो चेतन व्यवहार है, बाकी अर्धचेतन और अचेतन मन से मनुष्य अपना कार्य करता है। इस प्रकार पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जैसे ही मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को प्योर साइंस के रूप में देखना शुरू किया, तो जेबी वॉटसन, स्किनर, मैकडगल, बोअर्स, पिल्सबरी जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के मानव व्यवहार के अध्ययन को शामिल करते हुए मनोविज्ञान के अंतर्गत कहा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु है, और यह बिहेवियर केवल मनुष्य का नहीं होगा बल्कि पशु, पक्षी और वनस्पति वर्ग भी इसमें शामिल होंगे। सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ असामान्य व्यक्तियों का व्यवहार भी इसमें शामिल होगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों व्यवहार इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाएंगे। इस प्रकार मनोविज्ञान के बदलते स्वरूप के संदर्भ में वुडवर्थ ने 1945 में कहा कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, एंड it still has behavior of short.